Hello everyone. Now we are going to solve question number 6 from exercise 8.1. Question is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. ठीक है. क्वेश्चन में आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सपोज वी आर टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC, where A and B are acute angles. ठीक है. ये acute angles है A और B. देन ये C जो होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है अपने को, cos A is equal to cos B. तो पहले पर निकाल लेते हैं cos A. cos A क्या होगा, फॉर्मूला होता है cos A का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है. अब cos A की बात कर रहे हैं तो cos A के टाइम में एंगल A है. एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AC होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. तो बेस अपन लेंगे इसमें AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB, इट्स cos A. ओके. देन cos B की बात करते हैं. cos B इट मीन्स एंगल B है और B एंगल B के हिसाब से बेस क्या होगा, BC होगा. सो वी कैन राइट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, सॉरी AB. ठीक है. एंगल B के टाइम में बेस ये होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, cos A is equal to cos B. cos A की वैल्यू है यहां पर में AC अपॉन AB और cos B है BC अपॉन AB. ठीक है. बोथ साइड से डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर सकते हैं अपन. तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा. ठीक है. इट मीन्स ये BC साइड और AC साइड इक्वल है ना. आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, जब दो साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है. ये थ्योरम पढ़े थे. इस बॉडी क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये प्रूव करना था. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन इज, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A और नॉट. ठीक है. इसके बराबर ये प्रूव करना है आपको. तो यहां क्वेश्चन में गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4. ठीक है. गिवन यहां पर है 3 cot A इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा, 4 अपॉन 3. ठीक है. अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. सो अपने को निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपन निकालते हैं हाइपोटेन्यूज. इसका फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. ये पाइथागोरस थ्योरम होता है. सो h निकालेंगे अपन. p का वैल्यू दिया है यहाँ पर, मानते हैं कि 3 इज परपेंडिकुलर प्लस बेस इज 4 होल स्क्वायर. सो h विल बी इट्स 9 प्लस 16. h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 and h will be under 25. Then its value of hypotenuse is 5. तो यहां पर h मिल गया अपने को 5 मिल गया. ठीक है. बेस यहां पर में क्या है, 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 निकल गया. ठीक है. अब ये सब वैल्यूज को अपन पुट करते हैं. पहले इसका लेफ्ट साइड लेते हैं, LHS. तो LHS क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A. tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई B होता है. ठीक है. तो P कितना है, P इज 3. ठीक है. और बेस यहां पर है 4. तो ये आपका हो गया 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर. ठीक है. अपॉन 1 प्लस सेम यहां पर क्या होगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. यहां पर लिख सकते हैं आप, बिकॉज tan A इज इक्वल टू P अपॉन B. ठीक है. तो यहां पर हम वैल्यू पुट की सॉल्व करते हैं इसे. 1 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 और यहां पर हो जाएगा ये 1 प्लस 9 अपॉन 16.
सॉल्व करते हैं इसे, तो एलसीएम 16 आएगा ऊपर में, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, और नीचे में होगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर इसका कितना आएगा 7 अपॉन 25। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड आ रहा है। अब बात करते हैं अपन राइट साइड का। आरएचएस लेते हैं एक बार। आरएचएस इज कॉस स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस इसका है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहां पर 4 है और हाइपोटेनियस कितना है तो निकाले 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर में 3 दिया है, 3 अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं आप साइन इज साइन ए इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, यहां पर साइन और ये थीटा इज एंगल। ओके, ये कुछ भी हो सकता है आपका, और ये मल्टीप्लाई में नहीं होते, ये एंगल साथ में जुड़ा होता है साइन थीटा। इट मीन्स एंगल अपन साइन 0 साइन 30 जो भी ले सकते हैं। सो ये फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे आगे। ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25, और ये हो जाएगा 9 अपॉन 25। एलसीएम 25 आएगा इसका, और 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो इसका आंसर भी कितना आता है 7 अपॉन 25 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या है बराबर है। तो यहां पर लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, देयर PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ठीक है, तो ट्राइंगल अपने को PQR लेना है जहां पर राइट एंगल एट Q है। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल लेता हूं, सपोज इट्स राइट एंगल। ओके, और यहां पर जो राइट एंगल है वो Q है, राइट एंगल Q बोल रहा है, देन ये PQR अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर गिवन क्या है PQ मींस जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और ये जो पार्ट दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है, और PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन यहां पर निकालना पड़ेगा, पहले अपने को QR निकालना पड़ेगा, है ना। मैं मान के चलता हूं कि PR X है। ठीक है, PR को मैं X मान लिया, तो QR पर निकाल सकते हैं QR इज इक्वल टू 25 माइनस X। ठीक है, मैं PR को यहाँ पर X एज्यूम किया हूं, तो QR की वैल्यू अपन जो लिख सकते हैं, जो 25 माइनस X लिख सकते हैं। ठीक है, X को ट्रांसपोज किए तो 25 माइनस X हो गया, तो QR यहाँ पर कितना आ रहा है 25 माइनस X आ रहा है। ठीक है, ये गिवन है आपको PQ 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने एज्यूम किया X, और QR निकाला 25 माइनस X, ये गिवन पार्ट से। ठीक है, अब अपन अप्लाई करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इसमें होगा आपका PR स्क्वायर, इट्स हाइपोटेनियस, PR इज हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर स्क्वायर है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR इज अ बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PR इज X स्क्वायर। ठीक है, PR की वैल्यू X है, तो X हो जाएगा X स्क्वायर। PQ इज 5 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, इट्स PQ, एंड QR इज 25 माइनस X का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो X स्क्वायर it's 25. Here we have to apply a minus b whole square. So 25 square means 625 a square plus b square. B square is x square and minus 2ab. 2ab means 25 to the 50x. Okay. Here we apply formula a minus b whole square. Okay. A square plus b square minus 2ab. Minus 2ab करेंगे तो 50x आएगा। ठीक है, अब मैं बोथ साइड से x स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ।
ठीक है, सेम साइड जो पार्ट है लेफ्ट साइड में राइट साइड में वो कैंसिल हो जाएगा, और -50 को मैं ट्रांसफर करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 50x इज इक्वल टू, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 650। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर आएगी x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 हो जाएगा, सो x का आंसर आएगा 13। ठीक है, x मिल गया 13 अपने को, तो अकॉर्डिंगली अपन QR निकाल सकते हैं। QR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, पता है अपने को, है ना, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स करेंगे 13, तो QR हो जाएगा इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये QR निकल गया। अब अपने को जो रेशियो निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, फॉर्मूला अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट अपना जो रेशियो है साइन पी क्या होगा, साइन पी इज इक्वल टू, है ना, साइन पी की बात करते हैं तो ये एंगल ये है, और आर बोलेगा तो ये एंगल रहेगा, बट इसमें पूरे में साइन पी बोला है तो अपन इसको बेस लेके चलेंगे और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, साइन पी की बात करेंगे तो बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो क्यू आर यू गेट 12, we already get QR 12 and PR is X is 13। ओके, ये 13 मिल गया अपने को और ये मिल गया है 12। ठीक है, और ये 5 ऑलरेडी गिवन है, सो QR is 12 अपॉन 13। ओके, और बात करता हूं मैं नेक्स्ट जो रेशियो है cos P इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज PQ हियर, PQ अपॉन PR, so base is 5 centimeter and hypotenuse is 13, तो ये 5 upon 13 हो जाएगा। देन बात करते हैं tan P is P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर क्या होगा QR is 12, we can write first QR upon PQ, so QR is 12 and base is 5 centimeter। ठीक है, तो ये आपके रेशियो निकल गए 12 upon 13, 5 upon 13 एंड 12 upon 5। ओके, ये आंसर होगा। थैंक यू।